ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये थोड़ा ज्योतिष से हटकर विषय है और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विषय है हमारा कि वास्तविक रूप से आत्मा का ज्ञान क्या चीज़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर लोग, हर ऋषि मुनि यही कहते हैं कि आदमी को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और आत्मा का ज्ञान होना यह कोई मुश्किल और कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए जीवन में एकाग्रता चाहिए। अब अगर आपके जीवन में एकाग्रता नहीं होगी तो आपको आत्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अब आत्मा का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए अपने जीवन के अंदर में अपने मन को एकाग्र करे। और जब मनुष्य पैदा होता है तो वो कई चीज़ों को लेकर पृथ्वी पर जन्म लेता है। अपने पुनर्जन्म जो उसने भोगे हैं उनको भी वो भोगता है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर उसका जन्म होता है। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तब उन्होंने इस बात को स्मरण करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, अगर व्यक्ति को उसके पुनर्जन्म के विषय में अत्यधिक जानकारी होगी तो वह जिस जगह को छोड़ के आया है दोबारा उसी जगह पर वह अपना प्रभुत्व जमा लेगा। इसलिए जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपना पुनर्जन्म, पिछला जो जन्म है उसको भूल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। अब आपने देखा होगा जब कभी हम ध्यान में, जिन लोगों ने ध्यान किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग हुए जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उनको प्राप्ति किस प्रकार हुई उस विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे, कहीं पर भी बैठेंगे, चाहे आप किसी भी स्थान पर बैठे जहाँ पर आपके कानों के अंदर में विपरीत बातें ना सुनाई दे। पक्षियों का चहकना अलग विषय है, लेकिन आपके साथ वार्तालाप अगर कोई व्यक्ति करेगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करने में बहुत मुश्किलता का सामना करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो अगर आपने वास्तविक में ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए आसन लगा के। और जितना भी जीवन में आपने कार्य किए हैं उन सभी कार्यों को आप सोचते रहिए। सोचो, इतना सोचो कि सोचते सोचते आप उस सोच से बाहर निकल जाएं। जब तक आपके मन में सोच रहेंगे तब तक आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ध्यान मुद्रा में सोचने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपका मस्तिष्क सोचना बंद कर देगा। यह बिल्कुल सत्य बात मैं आपको बतला रहा हूं। और तदुपरांत जब आप अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, उसके बाद आपको यह महसूस होगा कि आप इस पृथ्वी पर बैठे हुए नहीं हैं।
बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पृथ्वी पर बैठे हुए नहीं हैं, और आपको यह महसूस होगा कि आप आकाश में, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। और उस दौरान अगर आप अत्यधिक शांत स्वभाव के साथ बैठ के, अधिक समय तक बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, तो आपको जो जो स्मरण मस्तिष्क में आएंगे, समझ लेना कि वही आपका पिछला जन्म था। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आपका जन्म कोई एक बार, प्रथम बार तो इस पृथ्वी पर होने रहा, आप तो कई बार जन्म ले चुके और कई बार मृत्यु के कगार में जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जब आप ध्यान मग्न हो जाते हैं और ब्रह्मांड में जब आप घूमने लग जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे अनेक शक्तियों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और उस अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होने का मतलब क्या है कि आपको आत्मा के विषय में, जो आपको भ्रमित कर रहा है, ऊपर घुमा रहा है मन के सोच से, वो जो सोच है, उसी सोच का नाम ही आत्मा है। तो उसे इस बात का नहीं डर होता है कि मैं पहाड़ों पे घूम रही हूँ, आकाश में घूम रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं ऐसा हो जाऊंगी, ऐसा कोई भी श्रवण मन में नहीं आता है। और उसका ध्यान करने के बाद जो आप ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, और वो भ्रमण आप नहीं, वो आपकी आत्मा करती है। तो जब आदमी अत्यधिक इस अवस्था में लीन हो जाता है, तो उसे अपने आत्मा की पहचान हो जाती है, और उस पहचान का होना ही आत्मा का ज्ञान है। बाकी अगर कोई बोले मैं तीर्थ स्थान में जाऊं, फलानी जगह जाऊं, मुझे आत्मा का ज्ञान होगा, उसे कभी नहीं हो सकता। अगर वह ज्ञान घर में भी प्राप्त करना चाहता है तो वह कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, शांत वातावरण जरूर चाहिए, ताकि आपको कोई किसी प्रकार से विलंब ना करे। आप स्वयं पे स्वयं जो है एक शुद्ध पुरुष बन जाएंगे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। अधिक क्या बताना है, सब लोग नहीं तो इसको करके देखिएगा, और करने के बाद जो है अनुभव कीजिए कि वास्तविकता में जो बात मैंने आपको बताई है, क्या ये सत्य है। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, नए नए विषयों पर, नए नए ज्ञान पर। और साथ में एक बात और है, जब कभी भी आप अपने जीवन के अंदर में निराशा महसूस करें, किसी भी विषय पर, मैंने अब तक 550 वीडियो बना रखे हैं। आप जरूरी नहीं कि ज्योतिष के विषय में, जिस विषय में भी आपने उसमें देखना चाहते हैं, वह विषय 5-7 मिनट देख लीजिए, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अपने विषय को ढूंढ के उस वीडियो को देख लिया करें। चाहे बेशक लाइक मत करना, कोई मुझे इसमें वो नहीं है, पर आप लोगों के मन को शांति जरूर प्रदान हो। धन्यवाद।